दिव्यांग सेवी एवं हिंदी के चर्चित युवा कवि, आलोचक व संपादक श्री गोलेंद्र पटेल जी श्री सुरेश पटवा जी का बुद्ध दर्शन समीक्षात्मक लेख रिकॉर्डिंग करने के लिए भेजे हैं ताकि दिव्यांग यानी दृष्टिबाधित मतलब नेत्रहीन विद्यार्थीगण इसे सुन सकें। लेख का पाठ करने से पहले मैं सुरेश पटवा के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। इनका पूरा नाम सुरेश चंद्र पटवा है। इनके पिता का नाम शंकर लाल पटवा है। जन्म 10 जून 1952। सुरेश पटवा की अब तक प्रकाशित 8 किताबों यथा 1757 से 1857 तक का रोचक सच, गुलामी की कहानी, जेम्स फॉसायत का रोमांचक अभियान, पचमढ़ी की खोज, रिश्तों के दैहिक भावनात्मक मनोवैज्ञानिक रहस्य, स्त्री पुरुष सौंदर्य समृद्धि वैराग्य की नदी, नर्मदा और सैद्धांतिक प्रबंधन की साहसिक दास्तान, तलवार की धार और नर्मदा घाटी की पृष्ठभूमि पर केंद्रित उपन्यास, पलक गाथा, महाकौशल गोंडवाना का भूला बिसरा इतिहास और कहानी संग्रह, प्रेमार्थ से पता चलता है कि संबंधित विषय की गंभीरतापूर्ण गहराई के उपरांत ही उनकी कलम चलती है, जो पाठक को बांधने में सक्षम है। उन्हें 2021 में स्त्री पुरुष पुस्तक हेतु तुलसी साहित्य अकादमी द्वारा तुलसी सम्मान से अलंकृत किया गया है। अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन ने उनकी पुस्तक महाकौशल गोंडवाना का भूला बिसरा इतिहास के लिए उन्हें डॉक्टर पोथुकुची सांबा शिवराम मेमोरियल एक्सेलेंसी अवार्ड -2021 इंचेस से सम्मानित किया है। प्रभात साहित्य परिषद द्वारा शफीक तनवीर सम्मान -2022 इंचेस प्रदान किया गया है। समय न लेते हुए मैं लेख का पाठ करती हूँ। लेख का शीर्षक है बुद्ध दर्शन। जिस समय एकेश्वरवाद धर्मों के स्वयंभू पुजारी धर्म के ध की 12 खड़ी सीख कर रहे थे, उस समय तक भारतीय दर्शन ईश्वर को चुनौती देकर मानव समाज के लिए आवश्यक सहिष्णु व्यक्तित्व के गठन हेतु स्वयं को संयमित और व्यवस्थित करके दूसरों लोगों ही नहीं जीव जगत और प्रकृति के साथ अन्योन्याश्रित संबंधों के गणित का कठिन प्रश्न हल कर रहे थे। भारतीय चिंतकों ने मनुष्य के भाग्य को भगवान भरोसे छोड़ने की बजाय खुद जिम्मेदार होने की जिम्मेदारी लेना सिखाना शुरू कर दिया था। गौतम बुद्ध, जिन्हें बौद्ध दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है, उनके लिए संसार दुखों का घर है। संसार में आने वाला हर प्राणी दुखों का पुंज लेकर धरती पर आता है। संसार में कोई आए और दुखों से उसका संबंध न हो, यह असंभव है। समस्त बौद्ध विचार चत्वारि आर्य सत्यानि में समाहित है। 4 आर्य सत्यों की यात्रा निर्वाण की यात्रा है, जिसकी शुरुआत दुख से होती है। किसी को पिता के मरने का दुख, किसी को पत्नी के मरने का, किसी को विवाह न होने का दुख, तो किसी को रोगी होने का और किसी को अभीप्सित की पूर्ति न होने का दुख। संसार में दुख ही दुख हैं और संसार दुखों का घर है। 4 आर्य सत्य, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग आदि के रूप में बुद्ध की शिक्षाएं समझी जा सकती हैं। 4 आर्य सत्य। तथागत बुद्ध का पहला धर्मोपदेश, जो उन्होंने अपने साथ के कुछ साधुओं को दिया था, इन 4 आर्य सत्यों के बारे में था। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। 1. दुख। इस दुनिया में दैक है। जन्म में, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीजों के साथ में, चाहत को न पाने में, सब में दुख है। गौतम बुद्ध दुख से संसार की यात्रा की शुरुआत मानते हैं, किंतु उनका लक्ष्य दुखों को स्थापित करना नहीं था। 2. दुख का कारण। दुख है तो उसका कारण भी है। जैसे डॉक्टर रोग के निदान के लिए रोग के कारणों को ढूंढते हैं तो रोग का सटीक निदान होता है, वैसे ही दुख है तो दुख का कारण है, और जब कारण का पता चल जाता है तो उसका निवारण हो जाता है। तृष्णा या चाहत दुख का कारण है और वह फिर से सशरीर धारण करके संसार को जारी रखती है। भारतीय दर्शन के संदर्भ में तृष्णा का अर्थ प्यास, इच्छा या आकांक्षा से है। तृष्णा त्रि मतलब 3, इष्णा मतलब लालच। 3 लालच, पहला धन का लालच, दूसरा पुत्र का लालच, तीसरा सम्मान का लालच। किसी वस्तु की तृष्णा से उसे ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसे उपादान कहते हैं। प्रतीतिस्म उत्पादन की दूसरी कड़ी तनापचय उपादान इसी का प्रतिपादन करती है।
उपादान से ही प्राणी के जीवन की सारी भाग दौड़ होती है, जिसे भव कहते हैं। तृष्णा के न होने से उपादान भी नहीं होता और उपादान के निरोध से भव का निरोध हो जाता है। यही निर्वाण के लाभ की दिशा है। 3. दुख निरोध। दैहिक निरोध के 8 साधन बताए गए हैं जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध दुखों के निदान के लिए ही दुख का उल्लेख करते हैं। इसे वे दुख निरोध कहते हैं। 4. दुख निरोध का मार्ग। तृष्णा से मुक्ति अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीने से पाई जा सकती है। दुख निरोध के लिए दुख निरोध मार्ग भी बताते हैं। अतः उनका लक्ष्य दुख निरोध मार्ग से दुख दूर कर निर्वाण को प्राप्त करना है। जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मरण दुख है, प्रिय से बिछुड़ना दुख है, अप्रिय से मिलना दुख है। जीवन के दो छोर जन्म और मृत्यु दुख से भरे हैं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख लेना छोड़ दे तो दुख स्वमेव छूटना तय है। सत्य और अहिंसा आंतरिक सफाई तथा ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह बाहरी बुहारियां हैं। संपूर्ण सफाई से ही निर्वाण संभव है। पंचशील। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 5 शीलों का पालन करने की शिक्षा दी है। 1. अहिंसा। पाली में पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं सम्मादयामि। अर्थ में प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 2. अस्तेय। पाली में आदिन्नादाना वेरमणाई सिक्खापदं समादयामि। अर्थ में चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 3. अपरिग्रह। पाली में कामेसुमिच्छाचारा वेरमणाई सिक्खापदं समादयामि। अर्थ में व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 4. सत्य। पाली ने मुसावादा वेरमणाई सिक्खापदं समादयामि। अर्थ में झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 5. सभी नशा से विरत। पाली में सुरामेरा मज्जपमादठटाना वेरमणाई सिक्खापदं समादयामि। अर्थ में पक्की शराब सुरा कच्ची शराब मेरा नशीली चीजों मज्जपमादठटाना के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इन आचरणशील पर स्थिर होने के बाद अष्टांगिक मार्ग अनुसरण होता है। अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है दैहिक निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। 1. सम्यक दृष्टि। वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। कामना प्रकट होती है, नष्ट हो जाती है। सुख स्थायी नहीं है। 2. सम्यक संकल्प। आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्प है। कामना से अनासक्त होना संकल्प है। 3. सम्यक वाक। सदा सत्य तथा मृदु वाणी का प्रयोग करना ही सम्यक वाक है। वही वाणी अनासक्त है। 4. सम्यक कर्मांत। इसका आशय अच्छे कर्मों में संलग्न होने तथा बुरे कर्मों के परित्याग से है। 5. सम्यक आजीव। विशुद्ध रूप से सदाचरण से जीवन यापन करना ही सम्यक आजीव है। 6. सम्यक व्यायाम। अकुशल धर्मों का त्याग तथा कुशल धर्मों का अनुसरण ही सम्यक व्यायाम है। 7. सम्यक स्मृति। इसका आशय वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सदैव जागरूक रहना है। 8. सम्यक समाधि। चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। अविचलित चित्त समाधि की पूर्व शर्त है। निर्वाण है तो उसके प्राप्ति का मार्ग भी है। बौद्ध दर्शन में इसे अष्टांग मार्ग कहा गया है। सम्यक दृष्टि अर्थात जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान है। सम्यक संकल्प अर्थात दृढ़ इच्छा शक्ति है। दृढ़ इच्छा को वाणी में उतरना सम्यक वाक है। केवल वाणी में ही उतरना नहीं अपितु व्यवहार में उतारना सम्यक कर्म है। सम्यक आजीव व्यायाम। सम्यक स्मृति के अभ्यास के लिए बुद्ध ने विस्तृत उपदेश दिया है। प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध दर्शन में कर्म और फल का सिद्धांत एक मूल, मौलिक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे पाली भाषा में प्रतीच्य समुत्पाद, संस्कृत में प्रतीत्य समुत्पाद और इंग्लिश में डिपेंडेंट कोर्सिंग कहा जाता है। हिंदी में इसे कार्य कारण, कारण परिणाम या फिर कर्म और विपाक, विपाक अर्थात कर्म का फल का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद को भवचक्र भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे भव या बिकमिंग का विश्लेषण है। प्रतीत्य समुत्पाद को द्वादश निदान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 12 बिंदु हैं और इन बिंदुओं में पूरे जीवन का निदान या डायग्नोसिस है।
प्रतीतीय समुत्पाद में प्रतीतीय शब्द का अर्थ है घटना घटित हो जाने पर या घटना के बीत जाने पर, और समुत्पाद का अर्थ है नई घटना या कुछ नया उत्पन्न होना। सरल शब्दों में इसका अर्थ हुआ कि एक घटना घटित हो जाने के परिणाम स्वरूप कोई और घटना घट जाती है और यह सिलसिला जारी रहता है। यह क्रम सीधा और सरल न होकर एक जटिल जाल की तरह है। जल, थल और नभ में हर क्षण कुछ न कुछ घटित होता रहता है और इन घटनाओं के मिलेजुले परिणाम होते रहते हैं, जो दूसरी घटनाओं को उत्पन्न करते रहते हैं। इन सब घटनाओं का एक प्रवाह चलता रहता है, अर्थात संसार परिवर्तनशील है। ये घटनाएं भौतिक हों या अभौतिक, चेतन हों या अचेतन, विचार हों या वस्तु, किसी ना किसी कारण से होती हैं, बिना कारण के नहीं। इसका कोई अपवाद नहीं है। प्राणी समाज के लिए घटनाएं कर्म पर आधारित हैं और उनके परिणाम विपाक के अनुसार फिर कर्म का चक्र आगे चलता रहता है। क्योंकि संसार का चक्र परिवर्तनशील है, इसलिए दुखदायी है। दूसरे शब्दों में कारण के होने पर ही कार्य होता है और कारण न होने पर कार्य नहीं होता, जिसका अर्थ है कि हम द्वैत को समझ लें, कारण ढूंढ लें तो द्वैत को रोक पाएंगे। गौतम बुद्ध ने प्रतीतीय समुत्पाद के माध्यम से जटिल जीवन चक्र को बड़ी सरलता से समझाया है। संयुक्त निकाय के बुद्ध वर्ग के विपसी सुत्त में गौतम बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, बौद्ध होने से पहले जब मैं विपश्यना मेडिटेशन कर रहा था तो मन में सवाल थे, यह लोक दुखों से घिरा हुआ है। मानव पैदा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है और फिर जन्म ले लेता है। इस डयक भरे चक्र से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? मैं इस जरा मरण के डयक से छुटकारा जान पाया। यह प्रतीतीय समुत्पाद चक्र है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति फंसा है। 1. जरा मरण क्या है? किसी भी जीव का ढल जाना, दांत गिरना, झुर्रियां पड़ना, बाल सफेद हो जाना, इंद्रियों का शिथिल पड़ जाना, बूढ़ा होना इत्यादि जरा या जर्जर होना एजिंग कहलाता है। 5 स्कंदों का छिन्न भिन्न हो जाना, चोला त्याग देना, सांस का न आना मरण कहलाता है। यही जरा मरण है। भिक्षुओं मन में चिंतन किया, किसके होने से जरा मरण होता है? जरा मरण का कारण क्या है? भली प्रकार चिंतन मनन से ज्ञात हुआ कि जन्म के होने से जरा मरण होता है। जाति जन्म ही जरा मरण का हेतु है। 2. जाति जन्म क्या है? जीव का प्रकट होना, पैदा हो जाना, 5 स्कंधों का मिलना, इंद्रियों का जुड़कर काम करने लग जाना, यही जाति या जन्म बर्थ है। चिंतन मनन का अगला सवाल था, किसके होने से जाति या जन्म होता है? जन्म का हेतु क्या है? विचारने पर ज्ञात हुआ कि भव के होने से जाति होती है। भव ही जाति का हेतु है। 3. भव क्या है? भव 3 प्रकार के हैं। 1. कामलोक में बने रहने की इच्छा अर्थात काम भव सेंशुअल बिकमिंग है। 2. रूप लोक में बने रहना की इच्छा रूप भव फॉर्म बिकमिंग है। और 3. अरूप लोक में बने रहना अरूप भव फॉर्मलेस बिकमिंग है। इस पर प्रश्न उठा कि किसके होने से भव होता है? भव का हेतु क्या है? विचार करने के बाद ज्ञात हुआ कि उपादान के होने से भव होता है। उपादान भव का हेतु है। 4. उपादान क्या है? उपादान या आसक्ति क्रेविंग 4 तरह की हैं। 1. काम से आसक्ति सेंसुअलिटी क्लिंगिंग। 2. मिथ्या दृष्टि से आसक्ति फॉल्स व्यू क्लिंगिंग। 3. शीलव्रत से आसक्ति प्रीसेप्ट एंड प्रैक्टिस क्लिंगिंग। और 4. आत्मवाद से आसक्ति डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ क्लिंगिंग। अब सवाल ये था कि किसके होने से उपादान होता है? उपादान का हेतु क्या है? गहन मनन के बाद प्रज्ञा जागी कि तृष्णा होने से उपादान होता है। तृष्णा ही उपादान का हेतु है। 5. तृष्णा कितने प्रकार की है? तृष्णा 6 प्रकार की है। 1. रूप तृष्णा क्रेविंग फॉर फॉर्म्स। 2. शब्द तृष्णा क्रेविंग फॉर साउंड्स। 3. गंध तृष्णा क्रेविंग फॉर स्मेल्स। 4. रस तृष्णा क्रेविंग फॉर टेस्ट्स। 5. स्पर्श तृष्णा क्रेविंग फॉर टच। और 6. धर्म तृष्णा क्रेविंग फॉर आइडियाज। प्रश्न है कि किसके होने से तृष्णा होती है? तृष्णा का हेतु क्या है? उत्तर है कि वेदना होने से तृष्णा होती है। वेदना ही तृष्णा का हेतु है। 6. वेदना कितने प्रकार की है? वेदनाएं 6 प्रकार की हैं। 1. चक्षु के माध्यम से होने वाली वेदना। 2. कान के माध्यम से होने वाली वेदना। 3. नाक के माध्यम से होने वाली वेदना। 4. जीभ के माध्यम से होने वाली वेदना। 5. काया से होने वाला स्पर्श। और 6. मन के संस्पर्श से होने वाली वेदना।
प्रश्न उठा कि किसके होने से वेदना होती है। वेदना का हेतु क्या है। चिंतन मनन करने से उत्तर मिला कि स्पर्श के होने से वेदना होती है। स्पर्श ही वेदना का हेतु है। 7. स्पर्श कितने प्रकार के हैं। 6 तरह के स्पर्श हैं। 1. चक्षु स्पर्श, 2. कान स्पर्श, 3. नाक स्पर्श, 4. जीभ स्पर्श, 5. काया स्पर्श और 6. मन स्पर्श। इस पर फिर प्रश्न किया कि किसके होने से स्पर्श होता है। स्पर्श का हेतु क्या है। विचार करने पर जाना कि षडायतन होने से स्पर्श होता है। षडायतन ही स्पर्श का हेतु है। 8. षडायतन क्या है। षडायतन या सलायतन 6 सेंसेस इस प्रकार हैं। 1. चक्षु आयतन, 2. कान आयतन, 3. नाक आयतन, 4. जीभ आयतन, 5. काया आयतन और 6. मन आयतन। अब प्रश्न ये था कि किसके होने से षडायतन होता है। षडायतन का क्या हेतु है। विचार किया तो उत्तर मिला कि नाम रूप होने से षडायतन होता है। नाम रूप ही षडायतन का कारण है। 9. नाम रूप क्या है। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि जैसे महाभूतों के संयोग से रूप बना। वेदना, संज्ञा, चेतना और स्पर्श से मन और सबको मिलाकर बना नाम रूप। अब सवाल ये उठा कि किसके होने से नाम रूप होता है। नाम रूप का हेतु क्या है। विचार करने पर प्रज्ञा जागी कि विज्ञान के होने से नाम रूप होता है। विज्ञान ही नाम रूप का हेतु है। 10. विज्ञान कितने प्रकार के हैं। विज्ञान 6 प्रकार के हैं। 1. चक्षु विज्ञान, 2. कान, 3. नाक, 4. जीभ, 5. काया और 6. मन विज्ञान। प्रश्न ये आया कि किसके होने से विज्ञान होता है। विज्ञान का क्या हेतु है। मनन करने पर पाया कि संस्कार के होने से विज्ञान होता है। संस्कार विज्ञान का हेतु है। 11. संस्कार कितनी तरह के हैं। संस्कार 3 प्रकार के हैं। 1. काया संस्कार, 2. वाक संस्कार, 3. चित्त संस्कार। मन में प्रश्न आया कि किसके होने से संस्कार होते हैं। संस्कारों का हेतु क्या है। गहन चिंतन से पाया कि अविद्या के होने से संस्कार होते हैं। अविद्या ही संस्कारों का हेतु है। 12. अविद्या क्या है। डयक को ना जानना, डयक के उदय को ना जानना, डयक निरोध को ना समझना और डयक त्यागने का मार्ग ना जानना अविद्या कहलाता है। यह 12 बिंदुओं की श्रृंखला हमें डयक और डयक के कारण बताती है। साथ ही अगर कारण पता है तो उन्हें दूर करने का उपाय भी मिल सकता है। इसी श्रृंखला के 12वें बिंदु से पहले बिंदु तक भी विचार कर सकते हैं, जैसे कि एस्टरिस्क अविद्या हो तो संस्कार जागते हैं। ग्रेटर दैन संस्कारों की वजह से विज्ञान है। ग्रेटर दैन विज्ञान है तो नाम रूप है। ग्रेटर दैन नाम रूप है तो षडायतन है। ग्रेटर दैन षडायतन के कारण स्पर्श हो जाता है। ग्रेटर दैन स्पर्श के कारण वेदना होती है। ग्रेटर दैन वेदना से तृष्णा उपजती है। ग्रेटर दैन तृष्णा से उपादान या आसक्ति हो जाती है। ग्रेटर दैन आसक्ति से भव जागता है। ग्रेटर दैन भव से जाति या जन्म होता है और ग्रेटर दैन जन्म से जरा मरण होता है। अब अगर अविद्या का विनाश कर दिया जाए तो संस्कारों का विनाश हो जाएगा। संस्कारों के विनाश से विज्ञान का खात्मा हो जाएगा। विज्ञान का विनाश होगा तो नाम रूप का भी विनाश होगा। नाम रूप का विनाश होगा तो षडायतन का। षडायतन का विनाश हो जाए तो स्पर्श का विनाश हो जाए। स्पर्श का विनाश हो तो वेदना का विनाश हो जाए। अगर वेदना गई तो तृष्णा भी गई। तृष्णा के विनाश से आसक्ति समाप्त होगी। आसक्ति नहीं तो भव नहीं। भव न हो तो जन्म नहीं और अगर जन्म नहीं तो जरा मरण, डयक, चिंताएं और परेशानी नहीं। अब अगर अविद्या का विनाश कर दिया जाए तो संस्कारों का विनाश हो जाएगा। संस्कारों के विनाश से विज्ञान का खात्मा हो जाएगा। विज्ञान का विनाश होगा तो नाम रूप का भी विनाश होगा। नाम रूप का विनाश होगा तो षडायतन का। षडायतन का विनाश हो जाए तो स्पर्श का विनाश हो जाए। स्पर्श का विनाश हो तो वेदना का विनाश हो जाए। अगर वेदना गई तो तृष्णा भी गई। तृष्णा के विनाश से आसक्ति समाप्त होगी। आसक्ति नहीं तो भव नहीं। भव न हो तो जन्म नहीं और अगर जन्म नहीं तो जरा मरण, डयक, चिंताएं और परेशानी नहीं। अविद्या, संस्कार, वेदना, तृष्णा इत्यादि कैसे दूर होंगी।
इसके लिए गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई विपश्यना मेडिटेशन सीखनी होगी। विपश्यना एक प्राचीन और अद्भुत ध्यान प्रयोग है। इसका शाब्दिक अर्थ है देखकर लौटना। मतलब आओ और देखो और फिर मानो। विपश्यना आत्मनिरीक्षण की एक प्रभावकारी विधि है। इससे आत्मशुद्धि होती है। यह प्राणायाम और साक्षीभाव का मिला जुला रूप है। दरअसल यह साक्षीभाव का ही हिस्सा है। चिरंतन काल से ऋषि मुनि इस ध्यान विधि को करते आए हैं। भगवान बुद्ध ने इसको सरलतम बनाया। इस विधि के अनुसार अपनी श्वास को देखना और उसके प्रति सजग रहना होता है। देखने का अर्थ उसके आवागमन को महसूस करना। उन्होंने इसका अभ्यास लोगों से भी करवाया था। यह ध्यान आपको खुद को जानने में मदद करता है। विपश्यना बड़ा सीधा सरल प्रयोग है। अपनी आती जाती श्वास के प्रति साक्षीभाव। प्रारंभिक अभ्यास में उठते बैठते, सोते जागते, बात करते या मौन रहते किसी भी स्थिति में बस श्वास के आने जाने को नाक के छिद्रों में महसूस करें। जैसे अब तक आप अपनी श्वासों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब स्वाभाविक रूप से उसके आवागमन को साक्षी भाव से देखें या महसूस करें कि ये श्वास छोड़ी और ये ली। श्वास लेने और छोड़ने के बीच जो अंतर है, उस पर भी सहजता से ध्यान दें। जबरन यह कार्य नहीं करना है। बस जब भी ध्यान आ जाए तो सब कुछ बंद करके इसी पर ध्यान देना ही विपश्यना है। श्वास के अलावा दूसरी स्टेप में आप बीच बीच में यह भी देखें कि यह एक विचार आया और गया, दूसरा आया, यह क्रोध आया और गया। किसी भी चीज से किसी भी कीमत पर संबद्ध नहीं होना है। बस चुपचाप तटस्थ भाव से देखना है कि आपके मन, मस्तिष्क और शरीर में किसी तरह की क्रिया और प्रतिक्रियाएं होती रहती है। विपश्यना को करने के लिए किसी भी प्रकार के तामझाम की या एकांत में रहने की जरूरत नहीं। इसका अच्छा अभ्यास भीड़ और शोरगुल में रहकर ही किया जा सकता है। बाइक चलाते हुए, बस में बैठे, ट्रेन में सफर करते, कार में यात्रा करते, राह के किनारे, दुकान पर, ऑफिस में, बाजार में, घर में और बिस्तर पर लेटे हुए कहीं भी इस विधि को करते रहो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ध्यान कर रहे हैं। शरीर और आत्मा के बीच श्वास ही एक ऐसा सेतु है जो हमारे विचार और भावों को ही संचालित नहीं करता है, बल्कि हमारे शरीर को भी जिंदा बनाए रखता है। श्वास जीवन है। बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम श्वास को ठीक से देखते रहो, तो अनिवार्य रूपेण, अपरिहार्य रूप से, शरीर से तुम भिन्न अपने को जानने लगोगे। जो श्वास को देखेगा, वह श्वास से भिन्न हो गया, और जो श्वास से भिन्न हो गया वह शरीर से तो भिन्न हो ही गया। शरीर से छूटो, श्वास से छूटो, तो शाश्वत का दर्शन होता है। उस दर्शन में ही उड़ान है, ऊंचाई है, उसकी ही गहराई है। बाकी न तो कोई ऊंचाइयां हैं जगत में, न कोई गहराइयां हैं जगत में। बाकी तो व्यर्थ की आपाधापी है। इसे तनाव हट जाता है। नकारात्मक और व्यर्थ के विचार नहीं आते। मन में हमेशा शांति बनी रहती है। मन और मस्तिष्क के स्वस्थ रहने से इसका असर शरीर पर भी पड़ता है। शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं और काया निरोगी होने लगती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि आप इसे निरंतर करते रहे तो आत्म साक्षात्कार होने लगता है और मोह कटने लगता है। उपेक्षा। गौतम बुद्ध अधिक व्यवहारिक थे। घायल हंस की कथा आती है, जिसके संदर्भ में वे कहते हैं कि जरूरी यह नहीं है कि जिस तीर से हंस घायल हुआ, वह तीर कहाँ से आया, तीर चलाने वाला कौन था, उसने किस उद्देश्य से तीर चलाया। ऐसे या वैसे लोग संसार में हैं या नहीं, संसार क्षणिक है या अनंत, आत्मा और शरीर एक है या भिन्न भिन्न, आत्मा है या नहीं, पुनर्जन्म है या नहीं। इन प्रश्नों को पाली साहित्य में अव्यक्तानि कहा गया है। इनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं, अतः ऐसे प्रश्नों पर भगवान बुद्ध मौन रह जाते थे, जिनका बोध यही था कि व्यक्ति ऐसे प्रश्नों में उलझकर विवाद को जन्म न दे, बल्कि अपना कर्तव्य आसानी से करता रहे। इन प्रश्नों की उपेक्षा करते हुए तटस्थ भाव से जीवन यापन करते किसी से कोई अपेक्षा न करे। कुछ लोग आर्य अष्टांग मार्ग को पथ की तरह समझते हैं, जिसमें आगे बढ़ने के लिए पिछले के स्तर को पाना आवश्यक है, और कुछ लोगों को लगता है कि इस मार्ग पर सब साथ साथ चलते जाते हैं। अष्टांग मार्ग को 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है: प्रज्ञा, शील और समाधि। बोधि। गौतम बुद्ध ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी उसे बोधि कहते हैं।
माना जाता है कि बोधि पाने के बाद ही संसार से छुटकारा पाया जा सकता है। सारी पारमिताओं पूर्णताओं की निष्पत्ति, 4 आर्य सत्यों की पूरी समझ और कर्म के निरोध से ही बोधि पाई जा सकती है। इस समय लोभ, दोष, मोह, अविद्या, तृष्णा और कथित आत्मा में विश्वास सब गायब हो जाते हैं। बोधि के 3 स्तर होते हैं: श्राविक बोधि, प्रत्येक बोधि और सम्यक संबोधि। सम्यक संबोधि बौद्ध धर्म की सबसे उन्नत आदर्श मानी जाती है। धन्यवाद।